नमस्कार, न्यूज टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। ऑल मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल। Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। टाटा वर्कर्स यूनियन चुनाव में आया नया मोड़। पूर्व अध्यक्ष पीएन सिंह कूदे चुनावी दंगल में, वोटरों को मजबूत यूनियन के लिए कोऑप्ट करने की अपील की। स्वच्छता सर्वेक्षण और स्कूली बच्चों के टीकाकरण के लिए प्रशासन गंभीर। एसडीओ ने सभी स्कूलों के प्राचार्यों के साथ की बैठक। आईएमए के विरोध के बाद मानवाधिकार आयोग ने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू करने की मांग तेज की। और भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने हेमंत सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। अब खबरें विस्तार से। टाटा वर्कर्स यूनियन का चुनाव अब रोचक मोड़ पर आ चुका है। पूर्व अध्यक्ष पीएन सिंह अब चुनावी दंगल में कूद चुके हैं। उन्होंने बकायदा प्रेस वार्ता बुलाकर मजदूरों से आह्वान किया कि एक सशक्त यूनियन के लिए उन्हें कोऑप्ट कर सकते हैं। टाटा वर्कर्स यूनियन का चुनाव 31 जनवरी को है, मगर जैसे जैसे तिथि नजदीक आती जा रही है, विवाद और आरोप प्रत्यारोप भी बढ़ते जा रहे हैं। गुरुवार को पूर्व अध्यक्ष पीएन सिंह और भास्कर राव ने संयुक्त प्रेस वार्ता के जरिए कहा कि टाटा कंपनी परिसर के अंदर चुनाव कराए जाने से चुनाव में गड़बड़ी होने की आशंका बढ़ गई है। पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि वे भी चुनावी दंगल में हैं और यदि मजदूर चाहते हैं कि एक सशक्त यूनियन बने तो कोऑप्शन के जरिए उन्हें चुन सकते हैं। यूनियन में कहीं कोई गड़बड़ी हो उसको समय समय पर उठाते रहना। मैं ये काम शुरू से ही कर रहा हूँ। जब जब यूनियन के ऑफिस वेयर या अध्यक्ष जनरल सेक्रेटरी गलत काम किए हैं तो मैंने इसका अखबार में खंडन किया कि नहीं भाई ये काम नहीं होना चाहिए। अभी जो इलेक्शन हो रहा है नियमतः रिटर्निंग ऑफिसर का चुनाव बाहर पड़िएगा तो फ्रॉम ऑफिस वेयर ऑब्लिक यूसीएम ऑब्लिक मेंबर्स ऑफ द यूनियन, इतने लोगों के बीच में कोई बन सकता है, रिटर्निंग ऑफिसर कोई बन सकता है सदस्य। अब बात रही कि बनने के लिए सबको खबर होना चाहिए, तो मेंबर को खबर होने के लिए कितना मिनिमम समय चाहिए, ये सोचने की बात मेरे संविधान में व्यवस्था है कि कोई अगर रिक्वेशन मीटिंग कॉल करता है एजीएम का तो 30 दिन का नोटिस मिलता है। एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग को खबर करता है रिक्वेशन में 7 दिन का लगता है। और नॉर्मली जब यूनियन का जनरल सेक्रेटरी खबर करता है मीटिंग के लिए तो मिनिमम 3 दिन पहले खबर करना चाहिए एग्जीक्यूटिव कमेटी को। जब 214 को खबर करने के लिए 3 दिन समय चाहिए तो 14,000 आदमी को खबर करने के लिए इमरजेंसी में ऐसे 7 दिन का है। मेरा कहने का मतलब है कोई नोटिस नहीं गया। एसडीओ नीतीश कुमार ने गुरुवार को सभी सरकारी स्कूलों के प्राचार्य के साथ महत्वपूर्ण बैठक करते हुए डी वार्मिंग डे के मौके पर बच्चों को कृमि की दवाइयां मुहैया कराने के निर्देश दिए।
इस बैठक में स्वच्छता को बेहतर बनाने हेतु कई टिप्स मौजूद लोगों को दी गई ताकि आगामी वर्ष के स्वच्छता सर्वेक्षण में जमशेदपुर ज़्यादा बेहतर रैंकिंग हासिल कर सके। वहीं आगामी दिनों में बच्चों के टीकाकरण की भी समयावधि है और हो चुकी है। पहले स्कूल में ही बच्चों का टीकाकरण समय पर कर दिया जाता था, लेकिन कोरोना काल होने के कारण तमाम बच्चों का डेटा स्कूलों के प्राचार्यों के माध्यम से इकट्ठा किया जाएगा, जिसके बाद सहियाओं के माध्यम से सभी बच्चों के घर पर जाकर टीकाकरण के कार्य को पूरा किया जाएगा। कार्यक्रम था स्वच्छता सर्वेक्षण और डिवॉर्मिंग डे जो आ रहा है हमारा, तो स्कूल में जो बच्चे हैं जनरली हम लोग देखते हैं कि कृमि से पीड़ित रहते हैं, तो डिवॉर्मिंग के लिए दवा खिलाना है। चूँकि अब स्कूल्स नहीं चल रहे हैं, पहले स्कूल्स चलते थे तो लोगों को हम लोग ब्रीफ कर देते थे स्कूल्स में दवा खिलाई जाती है। स्कूल्स नहीं चल रहे, इस वजह से सारे हेडमास्टर्स को बुला के ये इन्फॉर्म किया है कि अपने टीचर्स को बता दें, ताकि हाउस टू हाउस सर्वे जब सहिया करेंगे सही और सेविका, तो इस चीज़ के जागरूक रहें पेरेंट्स, तो बच्चों को ससमय दवा खिलाया जा सके। ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस द्वारा राज्यपाल के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया है, जिसमें क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2013 को राज्य में शीघ्र लागू करने की मांग की गई है। उनका नेतृत्व संस्था के अध्यक्ष मनोज मिश्रा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2013 में केंद्र सरकार द्वारा उक्त एक्ट को लागू किया गया था, मगर राजनीति ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, जिससे गरीब और जरूरतमंद लोग योजना के लाभ से वंचित हो जाएंगे। राज्य में 2013 में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू हुआ, लेकिन 7 साल गुजरने के बाद भी उसको कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है और इस पर लगातार सरकार की ओर से उदासीनता रवैया अख्तियार किया जा रहा है। झारखंड ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस को लगता है कि इस एक्ट के लागू होने से गरीब मरीजों को गुणवत्ता युक्त इलाज मिलेगा और उचित दर पर मिलेगा, और जो इलाज के स्टैंडर्ड है, जो MCI के तहत स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड का इलाज यहाँ लोगों को मिलेगा और दर भी उसका एक उचित दर होगा। विभिन्न मुद्दों को लेकर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा राज्य सरकार को विफल बताते हुए धरना प्रदर्शन का दौर आरंभ कर दिया गया है। झारखंड सरकार के खिलाफ बीजेपी अनुसूचित मोर्चा का विरोध लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। बुधवार जहां मोर्चा द्वारा जमशेदपुर के बारीडीह गोल चक्कर के समीप धरना प्रदर्शन के माध्यम से झारखंड सरकार की नीतियों का पुरजोर विरोध किया गया, वहीं गुरुवार को बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा प्रखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार पर आदिवासियों के विरोध में काम करने का आरोप लगाया। हम सभी भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला महानगर के तत्वाधान आज प्रदेश के द्वारा निमित्त हल्ला बोल पोल खोल के निमित्त कार्यक्रम में सरकार को ये जिताना चाहते हैं जो 84 योजनाओं में आज 4 ही योजना, जो असह्य रोग, वृद्धा पेंशन 6 से 8 महीना हो चुका है, ये वृद्धा पेंशन आज तक इन वृद्धाओं को नहीं मिल रहा है और बहुत सारे ऐसे वृद्धाएं हैं जिनको अभी ये पेंशन लंबित। चांडिल समिति के नवमनोनीत पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों ने सशक्त निर्माण के लिए बैठक के माध्यम से संकल्प लिया है। चांडिल नगर व्यवसाय समिति के नवमनोनीत पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्यों ने स्वच्छ एवं सशक्त चांडिल के निर्माण करने के लिए संकल्प लिया। समिति के कानूनी सलाहकार अधिवक्ता महेंद्र महतो ने पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों को शपथ दिलाई। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल स्थित सुमन लॉज में आयोजित कार्यक्रम में शपथ दिलाया गया। इस मौके पर समिति का विस्तार करते हुए सुखराम हेम्ब्रम के अलावे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामा चारू चंद्र किस्कू को समिति का संरक्षक बनाया गया। आज चांडिल नगर व्यवसायिक समिति जो गठित की गई थी, जिसका आज विधिवत शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन था, जिसमें सभी पदाधिकारी और उपस्थित सभी व्यवसाय बंधुओं ने शपथ ले लिया है। शपथ हमारे अधिवक्ता बड़े भाई महेंद्र कुमार महतो जी ने दिलाया। आज से हमारे व्यवसाय समिति पूर्ण रूप से विधिवत काम करना शुरू कर दिया है। अभी चांडिल बाजार के लिए एक मिसाल बनेगा ये समिति। साक्षी बागे जमशेद के समीप गुरुवार की शाम एक सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें ठोकर मार दिया। वे दोनों युवक बाइक पर सवार थे। सड़क पर दो युवकों के घायल अवस्था पर पड़ा देख टाइगर मोबाइल के जवानों ने राहगीरों की मदद से दोनों घायलों को एमजीएम अस्पताल पहुंचा दिया। दोनों की जानकारी नहीं मिल पाई है। आगे में हम लोग का चेकिंग लगा हुआ है, चेकिंग पॉइंट हमारा चेकिंग कर रहे थे तो कुछ लोग बार बार आके बोल रहे हैं कि वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। तो हम लोग थोड़ा सा नीचे आए तो देखे कि दो लड़के गिरे हुए, एक लड़का एकदम बेहोशी की हालत में था, पूरा खून गिर रहा था उसके सर से, और एक लड़का यहाँ बैठा था। दोनों को हम लोगों से मदद लेके टेम्पो में बैठा के एमजीएम की तरफ भेज। कांग्रेस के जुझारू नेता और वर्तमान में पंचायत परिषद के चेयरमैन अजय सिंह का जन्मदिवस 31 जनवरी को धूमधाम से मनाने का संकल्प लिया गया है। गुरुवार को प्रेस वार्ता के जरिए जानकारी दी गई कि जन्मदिवस को जनशक्ति दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। इस मौके पर सभी जिलों के युवाओं को आमंत्रित किया गया है। वर्ष की भांति इस वर्ष भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पंचायत परिषद के चेयरमैन आदरणीय बड़े भाई श्री अजय सिंह जी का जन्मदिन जमशेदपुर के नौजवान साथियों के द्वारा, सरायकेला खरसमा के नौजवान साथियों द्वारा एवं राज्य के विभिन्न हिस्सों से आने वाले नौजवान साथियों के द्वारा युवा जनशक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी कार्यक्रम को इस बार पुनः उनके जन्मदिन 31 जनवरी 2021 के अवसर पर इसी मिलानी हॉल के प्रांगण में पूरे धूमधाम हर्षोल्लास के साथ हजारों नौजवानों की उपस्थिति में युवा जनशक्ति दिवस मनाया जाए। शहर में 31 जनवरी से 7 फरवरी तक भोजपुरिया क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और इसमें कुल 32 टीम भाग लेंगी। गुरुवार को आयोजकों ने बताया कि विजेता टीम को 51,000 नकद दिए जाएंगे। सभी मैच CWC मैदान में खेले जाएंगे। प्रतियोगिता की जर्सी लॉन्चिंग भी कर दी गई है। युवाओं का रुझान बढ़ाने के लिए हम लोग एक भोजपुरिया क्रिकेट लीग का आयोजन किए हैं। यह शहर का सबसे चर्चित टूर्नामेंट होता है। इस टूर्नामेंट में टोटल 32 टीमें हिस्सा लेती है और उस टूर्नामेंट का उद्घाटन 31 जनवरी से होगा और फाइनल 7 फरवरी को होगा। कितनी टीमें हिस्सा ले रही है? इसमें टोटल 32 टीमें हिस्सा ले रही है और फाइनल टीम को, विजेता टीम को हम लोग जो है 51,000 रुपया और उप विजेता को 25,000 रुपया देने का भी। भारत सेवाश्रम संघ ने 28 जनवरी से 31 जनवरी तक त्रिशूल महोत्सव मनाया जाएगा, मगर इस वर्ष कोविड-19 के गाइडलाइंस को देखते हुए सीमित तरीके से महोत्सव का आयोजन होगा। 4 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में देश भर के लोग शामिल होते आए हैं। इसी दिन प्रणव आनंद महाराज के 126वें जन्म उत्सव में मनाया जाएगा। त्रिशूल शोभा यात्रा मुख्य आकर्षण का केंद्र होती है। देखिए, आदर्श शिक्षा सम्मेलन होता था हर साल, उसके बाद हिंदू धर्म संस्कृति सम्मेलन होता था और अन्नकूट महोत्सव होता था, हवन होता था, आदिवासी जो वनवासी बीढ़ोड़ आपका जो सब प्रिमिटिव है, बांग्ला बिहार उड़ीसा में सब कोई आते थे। कम से कम 10,000 आदिवासी भाई यहाँ पधारते थे हर साल। लेकिन इस साल तो कोरोना के चलते हम लोग तो इस साल किस तरीके से इस साल वही नमो नमो करके थोड़ा थोड़ा करके ये सब। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। चेन्नई बाजार, जी हाँ, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार। शादी, ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य,
शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए, क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस। इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट MB ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 9304617289, 9304249768। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.